हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ यश। तो अपन अपनी फास्ट शेप की सीरीज कर रहे थे एंड उसमें अपन एक टू डू एप्लीकेशन बना रहे थे, जिसमें अभी तक अपन लोग क्रिएट राउट देख चुके हैं। अपना जो गेट राउट होता है कि अगर अपन को सारे टू डूज लेकर आना है या फिर कोई एक टू डू लेकर आना है, वो अपन देख चुके हैं। और अपडेट राउट देख चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन ये देखेंगे कि अगर अपन को किसी भी टू डू को डिलीट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए चलते मॉनिटर पे और स्टार्ट करते हैं। तो अपन क्या करेंगे इस बार कि डिलीट राउट लिखेंगे अपना, विच इज यूज टू डिलीट अ स्पेसिफिक टू डू। ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपना राउट बनाएंगे विच इज डिलीट, और उसके अंदर अपना जो राउट का पाथ होगा वो होगा अपना डिलीट। और उसमें अपन क्या लेंगे, एक यूनिक आईडी, जिसकी मदद से हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि किस पर्टिकुलर टू डू को अपन को डिलीट करना है। अपन ने फंक्शन लिखा विच इज डिलीट टू डू, और उसके अंदर क्या लेंगे, अपन आईडी लेंगे एज अ स्ट्रिंग, नॉट एज यू आईडी। वो अपन जानते हैं, क्यों नहीं जानते तो आप अपनी जो गेट वाली वीडियो थी जिसमें अपन किसी एक पर्टिकुलर यूनिक आईडी की मदद से टू डू को गेट करे थे, वो आप देख सकते हैं। तो मैंने लगाया सेमी कॉलन, और अपन अब अपना लॉजिक लिखेंगे। तो लॉजिक में सबसे पहले तो अपन लगाएंगे अपना ट्राई, क्योंकि अपन को अपना जो आईडी है उसको टाइपकास्ट करना है यू आईडी में, जिससे वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाए कि किस पर्टिकुलर टू डू को अपन को लेकर आना है और अपन को डिलीट करना है। अगर अपन स्ट्रिंग फॉर्म में रखेंगे तो वो प्रॉपरली इफ कंडीशन के अंदर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि अपन किस पर्टिकुलर टू डू की बात करें, क्योंकि एक हमारी वैल्यू होगी स्ट्रिंग टाइप की, एक होगी यू आईडी टाइप की। अपन को दोनों सेम यू आईडी टाइप में रखना है। वो मैंने कर दिया। फिर मैंने लगाया मेरा एक्सेप्ट ब्लॉक, जिसके अंदर मैंने लिखा एक्सेप्शन एज ई एक्स, और मैंने रिटर्न करा मेरा बेस आउट। ठीक है, बेस आउट। उसके अंदर मेरा जाएगा मैसेज, जिसमें अपन बोलेंगे कि रॉन्ग यूयूआईडी स्ट्रक्चर, और साथ में एक एरर भेजेंगे जिसमें अपन बोलेंगे कि अपनी एरर है स्ट्रिंग ऑफ ईएक्स। अपन ने जो अपनी लास्ट वीडियो में अपडेट करा था, यहां पर भी मैं बोल सकता हूं रॉन्ग यूयूआईडी स्ट्रक्चर। ठीक है। और अब अपन क्या करेंगे, अब अगर अपने पास अपन एज्यूम कर रहे हैं कि अपने पास करेक्ट यूयूआईडी अवेलेबल है, तो अपन सर्च करेंगे कि अपन को किस पर्टिकुलर टू डू को रिमूव करना है। तो मैंने क्या करा, मैंने लिखा आई देन टू डू, फिर मैंने क्या करा, इन इन्यूमरेट। अब मैं इन्यूमरेट के अंदर अपना डीबी पास करूंगा विच इज माय वेरिएबल, जिसमें मेरे सारे टू डू स्टोर होते हैं। इन्यूमरेट क्या करेगा कि मुझे एक इंडेक्स देगा कि अपन किस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए रन कर रहे हैं, और जो डीबी वेरिएबल है उसको अपन इटरेट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक लिस्ट है, तो अपन को एक एक टू डू मिलता जाएगा। अब नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, अपन ने लगाया कि इफ टू डू डॉट आई डी इज मैचिंग विद आई डी। ये जो आईडी अपन ने ली है, तो अपन ये देख रहे हैं कि जिस आईडी को हम रिमूव करना चाहते हैं क्या वो अवेलेबल है हमारे पास। अगर वो अवेलेबल है तो अपन क्या करेंगे, अपन कर देंगे डिलीट डीबी ऑफ आई। तो इसलिए अपन ने इंडेक्स लिया विच इज आई, क्योंकि अगर हमारे पास वो आईडी अवेलेबल है तो अपन उस पर्टिकुलर आईडी का जो इंडेक्स है उसको रिमूव कर देंगे लिस्ट के अंदर से। जैसे ही रिमूव करा, अपन रिटर्न कर देंगे अपना बेस आउट। ठीक है, बेस आउट, और अपन उसमें एक मैसेज पास करेंगे कि टू डू डिलीटेड। ठीक है। और अगर अपन को नहीं मिला तो क्या अपन रिटर्न करेंगे, अपन रिटर्न करेंगे बेस आउट, और अपना मैसेज जाएगा कि टू डू विथ यूयूआईडी इज नॉट अवेलेबल। मैंने इसको किया सेव। और अब अपन क्या करेंगे, अपन ऐड करेंगे अपना रिस्पॉन्स मॉडल, कि अपना रिस्पॉन्स मॉडल है बेस आउट इस केस में, तो अपन ने बेस आउट रखा। और साथ में ये जो मेरा एपीआई का फंक्शन था उसका भी रिटर्न टाइप में कर दूंगा बेस आउट। मैंने इसको करा सेव, ये मेरा सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं पहले अपनी एपीआई चलाऊंगा क्रिएट वाली, जिससे मैं अपना टू डू क्रिएट कर पाऊं, और मैं क्या करूंगा टू डू वन के दो टू डू बनाऊंगा। ठीक है। तो अगर अपन देखेंगे अपने सारे टू डूज की कितने अवेलेबल हैं, मैंने इसको किया सेंड, तो आप देख सकते हैं मेरे पास टू डू वन के ही दो टू डू अवेलेबल हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं कोई भी एक टू डू को कर दूं डिलीट। तो मैं क्या करूंगा कि मैंने अपना पहले टू डू की जो आईडी थी वो ली, और मैं क्या करूंगा कि मैं एक न्यू एपीआई बना रहा हूं, तो मुझे उसके लिए एक न्यू राउट बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, पोस्टमैन के अंदर एक डिलीट नाम का न्यू राउट बनाऊंगा। मैंने ये पूरा कॉपी किया, यहाँ पर किया पेस्ट, और इस बार बस मुझे जो अपडेट है उसको मुझे चेंज करना है डिलीट से। तो मैंने लिया डिलीट, तो ये मेरा हो जाएगा एक डिलीट राउट, जिसमें मुझे एंड में भेजनी है एक यूनिक आईडी। वो यूनिक आईडी मेरी क्या है, वो मेरी ये है। मैंने इसको किया कॉपी, और यहां पर मैंने किया पेस्ट। जैसे मैंने पेस्ट कर दिया, उसके बाद मैंने किया सेंड, तो आप देख सकते हैं मेरे पास आ गया मैसेज टू डू डिलीटेड। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इसको दोबारा ट्रिगर करता हूं। अगर ये ऑलरेडी डिलीट हो चुका है दैट मीन्स वो अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में मेरे पास आना चाहिए कि यूयूआईडी इज नॉट अवेलेबल। अपन चेक करते हैं ऐसा है कि नहीं। मैंने किया सेंड, तो मेरे पास आ गया
टू डू विथ UUID इज नॉट अवेलेबल। इसका मतलब ये सही काम कर रहा है, एक बार डिलीट कर दिया तो डीबी में है ही नहीं तो दोबारा डिलीट नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूंगा, मैं देख कर आऊंगा कि मेरे पास कितने टू डूज अवेलेबल हैं। पहले मेरे पास टू डू 1 के 2 ऑब्जेक्ट्स थे, अपन देखते हैं अब कितने हैं। मैंने किया सेंड, तो मेरे पास आया कि मेरे पास एक सिंगल टू डू ही अवेलेबल है। तो बेसिकली इस तरीके से अपन अपना डिलीट राउट लिख सकते हैं, जिसमें मैंने दोबारा जो पाथ पैरामीटर है वो यूज किया था। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे कि अपन करेंगे कि अगर अपन को क्वेरी पैरामीटर यूज करके कोई भी टू डू फैच करना है, लेकिन सिर्फ एक टू डू नहीं, अपन को एक कैटेगरी के सारे टू डू फैच करने हैं, तो अपन कैसे करें, और इस बार अपन उसके लिए यूज करेंगे क्वेरी पैरामीटर्स। अपन ने पाथ पैरामीटर के काफी एग्जांपल देख लिए कि अगर अपन को टू डू क्रिएट करना है तो उसके लिए अपन ने देख लिया कि किस तरीके से पेलोड आता है। टू डू गेट करना है तो वो पाथ पैरामीटर की मदद से अपन ने किया था, अपडेट भी पाथ पैरामीटर की मदद से किया था, और डिलीट भी पाथ पैरामीटर की मदद से किया था। इस बार अपन क्या करेंगे, इस बार अपन बोलेंगे कि मुझे सारे टू डूज लेकर आने हैं जिसकी कोई स्पेसिफिक कैटेगरी है, तो एक कैटेगरी के सारे टू डूज, और इस बार अपन वो करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेरी पैरामीटर, जिससे आपको ये भी समझ में आ जाए कि क्वेरी पैरामीटर्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं किसी भी रियल टाइम एप्लीकेशन में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding myself on a precipice.